हेलो बच्चों। बच्चों ये आपका नाइन्थ क्लास, कौन सी आपका नाइन्थ क्लास का साइंस का नाइन्थ क्लास में क्या है आपका साइंस का ये आज जो है टेस्ट है। किसका है? आपका फिफ्थ चैप्टर, आपका जो फिफ्थ चैप्टर है, जो आपका पांचवा चैप्टर है, उसका जो आज ये है, आज ये आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। उसका आज मैं आपका ये टेस्ट लेने जा रही हूँ। जितना भी आपने अब तक अपनी बुक पढ़ ली है, आज उसका टेस्ट है। आपका टेस्ट है कि आप कितना स्कोर करते हैं, आपने कितना अभ्यास किया है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है। तो आप अपना जो स्कोर है मुझे इसके बाद आप मुझे भेजना, ठीक है ना बच्चों। इसमें 12 क्वेश्चंस हैं टोटल सबके। पहले मैं बता देती हूँ इसमें क्या करना है आपको। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, A B C D, ठीक है ना। इसमें से जो भी क्वेश्चन सही होगा उस पर राइट लगाइएगा, ठीक है ना। एक कॉपी में लिखिएगा और उसके बाद जब मैं आपको आंसर दूंगी, ठीक है ना, फिर आप देखिएगा आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। तो जो हमारा ये चैप्टर है, हमारा कौन सा चैप्टर है? ये फिफ्थ, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो है सेल। इसे हिंदी में बोलते हैं जीवन की मौलिक इकाई। बेटा ये कुछ जो हमारा एमसीक्यू है, ये हमारे इंग्लिश में टाइप है, लेकिन आपको पूरा ये बाइलिंगुअल समझाया जाएगा क्वेश्चन को। इसको एक एक पार्ट आपको इंग्लिश में, हिंदी में भी समझाया जाएगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, जो एमसीक्यू हैं आपके, आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपका जो पेपर होते हैं उसमें एमसीक्यू तो आते ही आते हैं। और लेकिन अब जो आपका 10th, इसके बाद जब आप 9th से आप 10th में आएंगे तो उसमें तो हमारे एमसीक्यू आते ही आते हैं, ठीक है ना। और अगर हमें मेडिकल में जाना या हमें किसी और इंजीनियरिंग में जाना तो उसमें भी हमें एमसीक्यू आएंगे, और हमें इन सब की प्रैक्टिस अभी से ही कर लेनी चाहिए। तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म सेल वाज गिवन बाय एंड इन विच ईयर। हमें क्या लिखना है? हमें जो सेल की टर्म है किसने दी और किस ईयर में दी, हमको वो आंसर लिखना है। इसके 4 ऑप्शन है आपके, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग एंड आपके यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है ना, फ्लेमिंग एंड रॉबर्ट ब्राउन। और ये आपके सन है, इसमें से आप देख के लिख सकते हैं। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन हैं, जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल, मसल सेल, लीवर सेल, किडनी सेल। मतलब कि ह्यूमन के, इंसान के शरीर में सबसे बड़ी, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, ठीक है ना। कोशिका कौन सी है? मस्तिष्क सेल की, मसल की, ठीक है ना, लीवर की, यकृत जिसे बोलते हैं, या किडनी की, या उल्टा हो गया होगा, सॉरी, ठीक है ना। क्या है? नर्व सेल, मसल सेल, लीवर सेल और किडनी सेल। ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक सही बताना है कौन सा है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है हमारा? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ एन इरेगुलर और वेरिएबल शेप। इन चारों में से किसकी इरेगुलर शेप, इरेगुलर मतलब जिसकी कोई भी शेप नहीं होती, कभी भी उसकी शेप जो है बदलती रहती है, ठीक है ना। इसमें से वो, इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा है, उसके आप ऊपर आप टिक लगाइएगा। यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबाज या एसिटाबुलेरिया, ठीक है ना। इनको हिंदी में भी हम यही बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। तो अब हमें लिखना है कि इसमें सेलुलोज क्या है। आपको इन चारों क्वेश्चन में से, ऑप्शन में से, लिपिड, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, अमीनो एसिड में से आपको अपना ऑप्शन चुनना है, जो आपको अच्छा लगता है, जो जितना भी आपने पढ़ा है। अब आपका ये आपको जज करने का टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लांट सेल जनरली हैव, प्लांट सेल जनरली हैव मतलब जो पादप कोशिका होती है उनमें अधिकतर क्या होता है? बिग बट लेस नंबर ऑफ वैक्यूल्स, बड़े लेकिन कम। वैक्यूल्स माने क्या होते हैं? रितिकाएं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? रितिकाएं, ठीक है ना। या वो होता है स्मॉल बट लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल्स, मतलब छोटे लेकिन बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। या नो वैक्यूल्स एट ऑल, मतलब कोई भी उनमें रितिकाएं नहीं होती हैं। या हम क्या लिखेंगे? ऑल इक्वल साइज वैक्यूल्स, या सारे जो हमारे हमारे वैक्यूल्स होते हैं, हमारे रितिकाएं होती हैं, क्या वो जो हैं एक जैसे, एक ही शेप के होते हैं, ठीक है ना। आप रितिकाएं, ये होती है आपकी स्पेलिंग रितिका, या रितिकाएं जब बोलेंगे तो आप इस पर ये लगा देंगे।
ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन प्लांट सेल सेल वॉल इज, अब जो आपकी प्लांट सेल है, आपकी पादप कोशिका है, उसमें जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति वो कैसी होती है, डायनेमिक या लाइव, ठीक है ना। लाइव माने जो जीवित होता है, और डायनेमिक रिजिड या नॉन लिविंग, रिजिड माने जो कठोर सी होती है, नॉन लिविंग जो जीवित नहीं होती। आपकी ये चारों ऑप्शन है, ठीक है ना, इसमें से आपको एक चुनना है। बेटा ये जो क्वेश्चन है आप अपने आप से किए, गूगल सर्च मत कीजिएगा, उससे कुछ नहीं होगा। आप अपने अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इसमें आपको कोई आपका टेस्ट पेपर में कोई वो नहीं हो रहा कि आपको किसी में नंबर आएगा आपका, ठीक है ना। ये आपको अब ये इसमें क्या है, आप अपने आप को जज कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेल वॉल इन प्लांट सेल्स इज मेड अप ऑफ, जो प्लांट सेल, वो सेल वॉल इन प्लांट सेल, जो पादप कोशिका में जो हमारी सेल वॉल होती है, हमारी कोशिका भित्ति होती है, वो किससे बनी होती है। आपके चार ऑप्शन है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज या काइटिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन क्या है आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका क्या बोलते हैं हम। मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ आपको, एक मिनट। अंतर्द्रव्य जालिका, जालिका बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे रफ लग रही है तो हम क्या बोलते हैं, खुरदरी, क्या बोलते हैं, खुरदरी, 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 खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको हम इंग्लिश में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, कंटेन, क्या कंटेन रखता है, मतलब वो क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स। डिटॉक्सिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको हिंदी में हम बोलते हैं निराविषीकरण करना। निराविषीकरण करना मतलब किसी भी जहर को या टॉक्सिक को ख़त्म करना, उसको बोलते हैं हम डिटॉक्सिफिकेशन, या हिंदी में बोलते हैं उसको निराविषीकरण करना। या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइजिंग मशीनरी, या कार्बोहाइड्रेट को बनाने की मशीनरी होती है उसके अंदर, या राइबोसोम को, ठीक है ना। राइबोसोम को हम राइबोसोम ही बोलते हैं, या लाइसोसोम को। इसमें से आपको चार में से आपको एक ऑप्शन चुनना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक क्या कंटेन करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्द्रव्य जाल, वो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका क्या रखती है, क्या कंटेन करती है। आपको इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको अपना एक आंसर चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कोशिका झिल्ली, क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। वो कैसी होती है, परमिएबल होती है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है, या सेमी परमिएबल होती है, या इम्परमिएबल होती है। परमिएबल माने क्या होता है, जो किसी भी पदार्थ को आने जाने दे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं परमिएबल। सिलेक्टिव को वो कुछ को जाने दे, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं, वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली। सेमी परमेबल मतलब सेमी मतलब कुछ को नहीं कुछ को करती है वो, और इम्परमेबल मतलब वो किसी को भी, किसी भी पदार्थ को, किसी को भी थिंग को जाने नहीं देती। तो ये आपके चार ऑप्शन है, इसमें से आपको एक चुनना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब सेल प्लेस्ड इन सॉल्यूशंस स्वेल्स अप, क्या है, जो एक सेल है, एक कोशिका है, अगर हम उसको एक सॉल्यूशन में और एक विलयन में अगर हम उसको डालते हैं तो स्वेलअप्स हो जाती है, मतलब वो फूल जाती है। तो आपको बताना है कि अब वो सॉल्यूशन कौन सा है, या आप इन चारों में से बताएंगे क्या है वो, हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है, या हाइपरटोनिक है, या बोथ ए बी है। हिंदी वाले बच्चे सुन ले, हाइपरटोनिक का हिंदी में क्या बोलते हैं हम, हाइपरटोनिक को बोलते हैं हिंदी में अति प्रासरणीय, अति
प्रासरण्य दाबी क्या बोलते हैं? अति प्रासरण्य दाबी हम हाइपरटोनिक को बोलते हैं। ऐसे ही हम आइसोटोनिक को क्या बोलेंगे? रंग चेंज कर लेते हैं हम। ऐसे ही हम आइसोटोनिक को क्या बोलते हैं? सम प्रासरी विलयन क्या बोलते हैं? सम प्रासरण्य विलयन क्या बोलते हैं? सम प्रासरण्य विलयन। ठीक है ना। ऐसे ही बच्चे हम जो है हाइपोटोनिक को क्या बोलेंगे? हम अल्प क्या बोलेंगे? हम अल्प प्रासरणी दाबी विलयन। ठीक, अल्प प्रासरण दाबी विलयन। तो आपको तीनों को मैंने बता दिया कि हिंदी में इनको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड। जो हमारे लाइसोसोम है हम उनको और क्या बोल सकते हैं? इसको आपको इसमें से लिखना है। क्या बोल सकते हैं? सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग, ऑल द अबोव या नन ऑफ द अबोव, मतलब या तो इनमें से कोई सा भी नहीं। अब आपका इस स्लाइड का इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। वो क्या है? हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी थी, जो आपकी कोशिका थ्योरी थी, सिद्धांत था, उसको किसने प्रपोज किया? मतलब उसको किसने बनाया, किसने उसको इंट्रोड्यूस किया? आपके 4 ऑप्शन है। ठीक है ना। आपको 4 ऑप्शन में से एक चुनना है। कौन सा हो सकता है? स्क्लैंडन एंड सचवान, वॉटसन या वेलेस, डार्विन या वेलेस, या मैंडल या मोर्गर। इन चारों में से आपको चुनना है। ठीक है ना। आपके आज के ये 12 ही क्वेश्चन है। अभी हमारा जो लेवल है वो हमारा टेस्ट का लेवल बहुत ही आसान लेवल है, क्योंकि आप ये पहली बार टेस्ट दे रहे हैं। ऐसे ही और चैप्टर के और इस वाले 5th चैप्टर के भी अब जब नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा इसका लेवल आपका अप होता जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका जितना भी स्कोर आया है आप मुझे बताएं, कमेंट करें। ठीक है ना। मुझको लिख के बताएं, और आगे के वीडियो में आपके आंसर के साथ साथ आपको एक एक क्वेश्चन समझाया जाएगा। ठीक है ना। आपको एक एक क्वेश्चन समझाया जाएगा और एक एक क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं आपके वो भी आपको समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम अब आगे के लिए टेस्ट के लिए इसके आंसर के लिए हम आगे मिलते हैं। बाय बच्चों।